हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की कि आप ध्यान को शुरू करिए। तो मैं अभी भी एक बात जो महत्वपूर्ण बात है वो बोलना चाहूँगी, जो मैं खुद एक्सपीरियंस की है, मैं वही बातें बोलूँगी। देखिए गाइस, जो ध्यान है कोई, जैसे कि मेरे नीचे उस पर लिखा हुआ है टाइटल पे कि ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है, तो पहले डिफरेंस समझना होगा। देखिए, जब मैंने ध्यान शुरू किया था आज से 3-4 साल पहले, 3-4 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं प्रोसेस में थी। तो गाइज, तब मुझे भी ऐसा लगता था मुझसे ध्यान नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेरे आसपास थे, जो भी गुरु कह लीजिए या जो भी आसपास लोग थे, तो हमेशा यही कहते थे कि तुम इतनी ज़्यादा अनस्टेबल हो। क्योंकि मैं बहुत उस टाइम पे डिप्रेशन था लाइफ में, और हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। तो मैंने उस अपनी जो पावर थी उसको ही मैंने क्या मान लिया था, मेरी वीकनेस की। अगर मैं इतनी ज़्यादा डायनामिक हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ, और मैं डिप्रेशन में भी बहुत एक्टिव रहती थी गाइज। तो मैंने सोचा मुझसे तो ध्यान होगा ही नहीं, मैं तो बैठ ही नहीं सकती एक जगह, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकती हूँ। तो ये धारणाएं जो मेरे मन में बैठ चुकी थी, उसकी वजह से जो एक्चुअल फीलिंग थी, जो एक्चुअल रियलाइजेशन था, वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो वही आप लोग फेस कर रहे होंगे कहीं ना कहीं गाइस। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, मेरी बातें जिनको समझ आती हैं, क्योंकि देखिए मैं ऐसे ही प्रवचन नहीं देना चाहती। मुझे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं जो मैं शायद लफ्ज़ों में बता भी नहीं सकती हूँ, अपने शब्दों में बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कैसा इंटरनली क्लीनिंग हुई है, इतना इंटरनली कैसा फील होता है। लेकिन बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को वो एक हिंट दे सकूँ। जैसे कि कोई पूछता है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये गाड़ी आपको परमात्मा के द्वार तक ले जा सकती है। बाकी चलना आपको ही है, यात्रा आपको ही करनी है, आपको ही टिकट लेना है, और आपको ही शांति से उस ट्रैवल का मजा लेना है। चाहे आप इरिटेट हो, ये आपके ऊपर है। तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। जो 10 लोग भी, चाहे 50 लोग, चाहे कितने लोग भी मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उन लोगों से दिल से ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग ध्यान को बस करना शुरू करिए। और जब ये आपको समझ आने लग जाएगा, जब आप इसको इंटरनली फील करने लग जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली होगा। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस गाइज, ये बहुत जल्दबाजी में नहीं होता है। आप समझिए, मैं 4 साल से ये कर रही हूँ, स्टिल आई कीप ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। आज भी मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि कुछ मुझे और नया सीखने को मिले। ऐसा नहीं कुछ कि आपकी आज अभी किया 10 मिनट बाद फिर 15 मिनट, ऐसा नहीं। मैं एक चीज को ट्राई करती हूँ, टेक्निक्स बदलती हूँ। वैसे तो ध्यान की देखिए ऑलरेडी 112 विधियां तो बता दी गई हैं, गुरु ओशो जी ने भी बताई हैं। लेकिन उनकी जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि जो चीज पहले है वो अब नहीं है, और जो अब होगी वो आने वाले समय में हो, जरूरी नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल बात है, और साइकोलॉजी के बेसिस पे दिस इज 100% करेक्ट कि जो चीज आज आप खुद सोच के देखिए, जो दादा बाबाओं के जमाने में था वो हमारे पेरेंट्स को गलत लगता होगा, हमारे पेरेंट्स में हम चेंजेस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट थिंग। सिर्फ परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो स्टेबल है, मतलब वो होता ही रहेगा। तो उसी के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, उसी के हिसाब से हमारी ध्यान की प्रक्रियाएं भी चेंज होती हैं। महात्मा बुद्ध के टाइम पे कुछ और ध्यान था, जो रामायण में, सॉरी, रामायण में जो ध्यान लगाते थे वो कुछ और था, है ना। जितने भी महापुरुष हुए, महावीर स्वामी हुए, जो भी जिन्होंने भी ध्यान लगाया, उनकी अलग टेक्निक्स थी कि बैठ गए वो लोग, कॉन्सेंट्रेट हो गए। तब इंसान के पास उतना वर्कलोड नहीं होता था, इंसान की वैसी मानसिकता नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लेकिन हमें जिसको करना है इसी में करना है। सिचुएशन अलग से तो नहीं बन के आएंगे हमारे लिए कि अलग से शांति हो जाएगी। शांति आपके भीतर ही है, बस उसको खोजना है, अपनी ही खोज में लग जाना है। और जिस दिन आप अपनी ही खोज में लग गए, दुनियादारी से आपने फालतू का दिमाग लगाना बंद कर दिया कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये मुझे गॉसिप का पॉइंट होना चाहिए, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, आप ऑटोमेटिकली उसकी कनेक्टिविटी में आने लग जाएंगे। ईश्वर वेव्स की तरह ही तो है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे से मैच कैसे होगी?
0.1% भी अगर मैच कर जाती है ना गाइस, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर ईश्वर का कि अगर हम उनसे 0.1% भी कनेक्ट हो पाए। वो हमारे अंदर रहते हैं फिर भी हम उनसे कनेक्ट नहीं है, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में लगे रहते हैं और इसके खिलाफ हम इसके बारे में जो हमारी धारणा है वो गलत है। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं होता है। कंसंट्रेशन ऐसा है कि किसी काम को करने के लिए आपको सारा जो फोकस है वो उस पर रखना है, लेकिन ध्यान में आपको जागरूकता लानी है। वॉट एवर इज हैपनिंग टू यू, यू हैव टू ऑब्जर्व इट। आपको ऑब्जर्व करना होगा। आपका हाथ शिविर कर रहा है तो आप इस पर ध्यान दीजिए। आपकी ब्रेथ थोड़ी ऐसे तेज तेज, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि हमारा सांस बहुत तेज हो गया था, तो अच्छी बात है, आप उस पर ध्यान दीजिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया। जब आप एक चीज से दूसरी चीज में प्रवेश करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि सब चीजें क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी हमारा लो एनर्जी है, हाई एनर्जी पे जाने के लिए, हाई एनर्जी से अटैच होना है, तो ऑब्वियसली हमें हाई एनर्जी पे जाना पड़ेगा और उसके लिए हमारे होगा, हमें मतलब प्रयास करना पड़ेगा। तो गाइज, आप ध्यान में ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरे लगातार मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ, ये सोचने की जरूरत नहीं। आप बैठिए, आप रोज बैठिए और जो विचार आने उनको इनवाइट कीजिए, आते रहो, आई डोंट केयर अबाउट इट, आते रहो, जो भी आ रहा है आने दीजिए। जब तक अंदर का सब कुछ खाली नहीं होगा, अंदर से वो सब कुछ बाहर नहीं निकलेगा, विचार होगा भंडार, तब तक आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक आप ध्यान में आ ही नहीं सकते। ध्यान एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है और वो खुद ब खुद होने लग जाता है। आप किसी पढ़ाई में लगते हैं तो पढ़ाई में आपको उस चीज़ को याद करना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है, तो ये इसलिए आपको वो कंसंट्रेशन की जरूरत होगी कि आपका दिमाग सिर्फ वहां पर रहे। बट ध्यान में आपको कुछ रटना नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ फील करना है। आपके साथ जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, उसको करते जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और खास बताने वाली हूँ गाइज, तो देखते रहिए मुझे, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू गाइज।